हेलो बच्चों, आज रसायन विज्ञान भाग 1 विद्युत रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे जो है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है या रेडॉक्स प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं विद्युत रसायन। देखिए क्या होता है कि विद्युत रसायन के अंतर्गत हम लोग विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य जो रूपांतरण होता है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अर्थात विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच जो रूपांतरण किया जाता है या रूपांतरण होता है, इसका स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं, विद्युत रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत रसायन का जो आधार होता है मुख्यतः वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसके आधार पर जो है हम जो हमारी रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है, अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ये सब पूरी जो अध्ययन हम विद्युत रसायन के अंतर्गत हम पूरा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है देखिए विद्युत रसायन अपक्रिया में पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, पहले ऑक्सीकरण हम लोग समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण से पहले ऑक्सीकरण संख्या जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। किसी भी परमाणु, कोई परमाणु हो, चाहे अणु हो और चाहे आयन हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि किसी परमाणु, अणु या आयन, ठीक है, के ऊपर उपस्थित धन आवेशों या ऋण आवेशों की संख्या उस परमाणु, अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर +1 अगर एक आवेश है, ऑक्सीजन पर यहाँ पर अगर 0 लिखा गया है, इस पर -2 लिखा गया है, तो इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ठीक है, तो किसी परमाणु, अणु या आयन के ऊपर उपस्थित धन आवेशों या ऋण आवेशों की संख्या उस परमाणु, अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से पदार्थ पर क्या होते हैं, जिनमें जैसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, आवेश आ जाते हैं। ये आवेश ही क्या होती है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा, ऑक्सीकरण किसे अपक्रिया किसे कहते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो वह अपक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए जेडीएन है, यह जेडीएन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और ये जेडीएन में बदल गया, जेडीएन आयन, ठीक है, डबल आयन, ये जेडीएन टाइप में बदल गया और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। ये जो अपक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, तो वह अपक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, और इसी का जो उल्टा होता है अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन
रिएक्शन। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, वह क्रिया जिसमें पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कोई पदार्थ, जैसे Cu है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करिया और यह कॉपर -नेगेटिव आयन, या इसको या लिख सकते हैं ऐसे जो है, जैसे देखिए ये जेडियन है, यही जेडियन है, ये डिजन टाइप पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये क्या हो गया? जेडियन में बदल गया। ठीक है, या जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ये 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो किस में बदल गया? H2 में बदल गया। ठीक है, तो ये अपक्रियाएं क्या हुई? अपचयन अपक्रियाएं। ठीक है, देखिए, वह क्रिया जिसमें पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, उस अपक्रिया क्या बोलते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वह क्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ये ऑक्सीकरण अपक्रिया को या अपचयन अपक्रिया को हम जो है एक सरल रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कंफ्यूजिंग कभी कभी परीक्षा में हो जाता है कि ऑक्सीकरण को अपचयन, अपचयन को ऑक्सीकरण हम लोग लिख देते हैं। तो इसको देखिए समझने के लिए, जैसे देखिए, जिस अपक्रिया में या कह सकते हैं अपक्रिया में जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, यानी अपक्रिया में जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, वह क्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। अर्थात देखिए, यहाँ जेडियन है, जेडियन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, अब यह अपक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2 हो गई। यानी इस अपक्रिया में इस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो यह क्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। और जिस अपक्रिया में पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, यहाँ देखिए, अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +1 है, ठीक है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी घट कर कितनी हो गई? 0 हो गई। देखिए, यहाँ पे +1 2 का गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए, प्लस से घटकर कितनी हो गई? 0 हो गई। ये +1 से घट करके 0 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी अपचयन अपक्रिया में पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ नाम से भी है, अगर हम शब्द से देखें ऑक्सीकरण और अपचयन में, तो ऑक्सीकरण का स्टार्ट क्या है? आ से है, और अपचयन का स्टार्ट कितने से? अ से है। ठीक है, तो यानी आ क्या है? बड़ा है, तो जिसमें पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, वह क्या होगा? उसकी स्टार्ट क्या होगा? बड़े अक्षर से होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा। और जिसमें पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? कम हो जाती है, यानी छोटा हो जाता है। यानी ठीक दो तुलना करें तो ये क्या होगा? छोटा है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है तो वह क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, तो ये शब्द से भी हम क्या करते हैं? याद कर लेते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है ऑक्सीकरण और अपचयन में। ठीक है, तो देखिए, जब हम क्या होते हैं कि इन ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया को, इस ऑक्सीकरण अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया भी कहते हैं, अपचयन अपक्रिया को अपचयन अर्ध अपक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों अर्ध अपक्रियाओं को जब हम मिलाएंगे तो हमारी एक पूर्ण अपक्रिया बनती है। पूर्ण अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया भी बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, देखिए, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, इन अपक्रियाओं को जोड़े, देखिए, जैसे जेरियन है, ये विकारी पदार्थ इधर होंगे, और प्लस कितने हैं? 2 हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कट जाएगा। अब इधर क्या है? जेरियन डाइपॉजिटिव और प्लस क्या होगा? H2। ठीक है, तो ये जो अपक्रिया होगी, ये कौन सी अपक्रिया होगी? रेडॉक्स अपक्रिया, या इसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ठीक है, भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? वह क्रिया
जिसमें पदार्थ का या कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण और ग्रहण दोनों होता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन की केवल त्याग होता था। अपचन क्रिया में क्या है? इलेक्ट्रॉन की ओर ग्रहण होता है। लेकिन रेडॉक्स क्रिया में पदार्थ द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण और त्याग दोनों होता है। तो ऐसी क्रिया जो होती है रेडॉक्स क्रिया कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अर्धक क्रिया और अपचन अर्धक क्रिया दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारी क्या होती है? पूर्ण क्रिया बनती है। उस पूर्ण क्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स एक पूर्ण क्रिया है। कोई भी क्रिया जो होती है तो क्या होता है? कोई भी रिएक्शन हम लिखते हैं तो एक पूर्ण क्रिया भी लिखी जाती है। जैसे अगर हम कहें C+O2 इक्वल टू CO2, एक क्या है? ये पूर्ण क्रिया है या रेडॉक्स क्रिया है। ठीक है, अब देखिए कोई भी अर्धक क्रिया है, चाहे ऑक्सीकरण अर्धक क्रिया हो चाहे अपचन अर्धक क्रिया हो, उसमें पदार्थ के दोनों रूप उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीकारक और अपचायक। ठीक है, देखिए ऑक्सीकारक क्या होता है? पहले ऑक्सीकारक और अपचायक। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचन अपक्रिया। अब पढ़ेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ या अपचायक पदार्थ या ऑक्सीकारक अपचायक। ठीक है, देखिए जैसे कोई भी क्रिया हो, ऑक्सीकरण अपक्रिया, चाहे अभी हमने अपचन अपक्रिया लिखा था या 2 इलेक्ट्रॉन H2, ये अपचन अर्धक क्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। किसी भी अर्धक क्रिया में पदार्थ का ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों रूप उपस्थित होता है। ठीक है, चाहे ऑक्सीकरण अर्धक क्रिया हो और चाहे अपचन अर्धक क्रिया हो, इसमें पदार्थ के ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों रूप होते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं, पर इसको हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी अर्धक क्रिया में जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। जिस अपक्रिया में या अपक्रिया में जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है, वह पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक। ठीक है, जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? कम हो गई। ये जो पदार्थ होगा क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, और जिस अपक्रिया में पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? अपचायक कहते हैं। अपचायक। ठीक है, और किसी भी, मैंने बताया किसी भी अर्धक क्रिया में पदार्थ के दोनों रूप उपस्थित होते हैं। जैसे अब देखिए, अब ये अपचायक हो गया तो ये क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। और ये क्या होगा? ऑक्सीकारक है तो क्या होगा? ये अपचायक होगा। ठीक है, देखिए यानी अर्धक क्रिया में, ऑक्सीकरण अर्धक क्रिया में भी अपचायक और ऑक्सीकारक है, और अपचन अर्धक क्रिया में या अपचन क्रिया में भी ऑक्सीकारक और अपचायक है। ठीक है, तो अपचायक वे पदार्थ हैं, कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्या होते हैं? त्याग करते हैं। और ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की जो युग्म होते हैं, जैसे ये Zn और Zn डाइपॉजिटिव, ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का जो युग्म होता है, जो जोड़ा होता है, इसे हम रेडॉक्स युग्म कहते हैं। रेडॉक्स युग्म। और इसी तरह से जब इसका हम युग्म बनाएंगे तो 2 हाइड्रोजन इंटू H2, ये क्या होगा? रेडॉक्स युग्म होगा। ठीक हो, तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों रूप उपस्थित होता है। इन दोनों रूपों के ऑक्सीकारक रूप, अपचायक रूप, दोनों के युग्म क्या होता है? क्या बोलते हैं? रेडॉक्स युग्म बोलते हैं। ठीक है,
तो चूंकि आगे जो हम रसायन विद्युत रसायन में पढ़ेंगे, ये सब क्या होते हैं, इनका प्रयोग किया जाएगा कि किस क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ये सब पूरा जो है जानना पहले जरूरी है। इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई भी क्रिया जब भी लिखी जाएगी तो क्या होता है, हमेशा देखिए संतुलन में लिखी जाती है। जैसे अगर यहाँ देखें 2 हाइड्रोजन आयन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ क्या हम लोग 2 निगेटिव जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या कोई आवेश नहीं है, तो ये क्या संतुलन अवस्था में है। ठीक है, अगर इधर के आवेश को इधर का आवेश तुलना करें, दोनों तरफ क्या इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पे 0 है, तो यहाँ 2 धनात्मक आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन है जोड़ देंगे, यानी 2 ऋण जोड़ देंगे, इधर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, संतुलित क्रिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से इस क्रिया से पता चलता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हुआ, 2 हुआ। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हुआ, 2 हुआ, चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो और चाहे इलेक्ट्रॉन त्याग हो। ठीक है, तो ये जो है अब क्रिया जो है अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, इसको पूरा डिटेल आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक जो पढ़ाएंगे इस पे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आगे जो है चूँकि टॉपिक में आएगा तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है।